गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 18 सितंबर का दिन बजाज फाइनेंस का कैसा रहा और अब 21 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब बजाज फाइनेंस क्लोज़ होता है तो ये 3474.80 पे क्लोज़ होता है और जो स्टॉक का हाई लगता है वो लगता है 3503 रुपये 80 पैसे और स्टॉक लो लगाता है 3429 रुपये। तो देखिए, जो हमने यहाँ पर लोज डिस्कस किए थे सपोर्ट के 3437, तो एक ये जो रेंज बनी वो बनी 3429 तक की, तो ये आपका अभी भी सपोर्ट का जोन है। और इसके बाद जो हमने मेजरली सपोर्ट देखा था वो था 3400 का, राइट। तो देखिए, स्टॉक ने आपके इसी के आसपास आके कहीं ना कहीं आपको बाउंस बैक लेता दिखा और आपको वापस जंप मिली। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अभी क्या जोन बन के आता है। तो देखिए, आपको ये जोन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, राइट। ये वाला जोन जो है आपको ये क्लियर हो रहा है, अभी भी हम इसी ही जोन के बीच में हैं। जो हमने यहाँ पर फॉल की कैंडल बनाई थी आज से 4-5 दिन पहले बजाज फाइनेंस में, अभी भी हम उसके इन बिटवीन कैंडल में ही घूम रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे ना ब्रेकडाउन आया है ना ब्रेकआउट आया है सिचुएशन में। तो देखिए, आपको अब करना क्या है, अभी भी जो 3429 से लेके 37 ये आपका जो है ये पहला सपोर्ट, एंड 3400 एग्जैक्टली तो नहीं मैं कह सकता, 5-10 रुपये ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। तो ये आपका दूसरा सपोर्ट जो है यहाँ पर स्टॉक में बनता है। अगर हम 3400 के नीचे स्लिप करते हैं तो राइट, तो हम यहाँ पर एक ब्रेकडाउन की सिचुएशन देखेंगे स्टॉक में, जो कि मुझे लगता है स्टॉक को 3354 के आसपास लेकर जा सकती है, राइट। चलिए, अब हमारे पास स्टॉक में रेजिस्टेंस कहाँ है। तो देखिए, स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है अभी 3534 ये स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस है, और स्टॉक में जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 3579 से लेके 89, ये आपकी दूसरी रेंज है यहाँ पर स्टॉक में रेजिस्टेंस की। और अगर हम इसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं और इसके ऊपर की क्लोजिंग जिस दिन भी हम दे पाएंगे, यहाँ से आपको 3700 तक के लेवल्स जो है वो स्टॉक में बहुत तेज़ी से आते दिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि यहाँ पे जो भी लेवल्स हमने यहाँ पर अभी चार्ट्स के ऊपर मार्क किए, हम इसको ऑप्शन चेन से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो देखिए, चलिए मैंने आपके साथ ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। हम यहाँ से चेक करते हैं, पहले चलते हैं अपने सपोर्ट के पास। तो 3450 पे देखते हैं। देखिए, 3750 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिख रही है। 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ओपन खड़े, कहीं ना कहीं अभी भी एक ये जो लेवल है यहाँ पर टफ फाइट बियर्स और बुल्स की है, क्योंकि अगर आप कॉल साइड पे भी देखेंगे तो 5250 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग है और 65,500 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन खड़े। तो अभी भी ये जो ये जोन है 3450 का, ये अभी टफ जोन ही है स्टॉक के लिए। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 3400 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे 4750 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर अनवाइंडिंग दिखेगी। 2,60,750 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो यहाँ पर अभी भी मेजरली सपोर्ट है, बट अगर ये सपोर्ट का लेवल टूट जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत तेज़ी से देखिए स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिल जाएगा स्टॉक में। और यहाँ पर आपको जो लेवल्स है वो 35, 30, 33, 54 जो मैंने आपको बताया, ये बहुत तेज़ी से आता आपको स्टॉक में दिख सकता है, राइट। अब देखिए, ऊपर की तरफ आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो देखिए, अभी भी 3500 के ऊपर अगर आप देखेंगे 4,03,250 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का जोन अभी भी बन के बैठा है। 3550 की देखेंगे स्ट्राइक, तो यहाँ पे 2,03,750 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो यहाँ पर आप अनवाइंडिंग के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि एक्सपायरी की यहाँ पर एंडिंग स्टेज है। देखिए, एक्सपायरी मैं आपको बताता हूँ, एक ऑप्शन की 3 स्टेजेस होती हैं, जो मैंने अपना ऑप्शन स्ट्रैटेजी का कोर्स भी, बिगिनर्स कोर्स भी यहाँ पर बनाया है, जिसकी फ़ीस मात्र 500 रुपये है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और बिगिनर्स ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो 10 सीख सकते हैं। साथ में मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस उसमें हैं डाली हैं, जो आप उसको भी एडिशनली सीख पाएंगे कि किन पैटर्न्स के ऊपर आपको किस तरीके से आप काम कर पाएंगे। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपको ये अनवाइंडिंग दिख रही है बिकॉज ऑफ 3 स्टेजेस है। देखिए, पहली स्टेज जो होती है यहाँ पर, वो होती है यहाँ पर बचपन की, राइट। तो जो बचपन है यहाँ पर ऑप्शन का, वो शुरुआत होता है उसके जब भी, जैसे अब आप अगर आप लेके चलेंगे कि इस मंथ की एक्सपायरी है, राइट, स्टॉक की मंथ की एक्सपायरी है, तो जो उसके पहले 9 दिन होंगे वो उसकी क्या होंगे, वो हो गए इसके बचपन के दिन। तो यहाँ पर जो बचपन के दिन है स्टॉक के, यहाँ पर ये बहुत कॉस्टली रहती है और यहाँ पर आपको जो प्रीमियम है
वो बहुत तेज़ी से, अगर स्टॉक जो है वो उस डायरेक्शन में नहीं चलता तो बहुत तेज़ी से कम होने शुरू हो जाते हैं। बेस्ट टाइम कहाँ पे है? बेस्ट टाइम है इसकी जवानी के टाइम पर इसको ट्रेड करना, राइट। और जवानी का टाइम जो है वो इसका 9 तारीख से लेकर 9 या 10 तारीख से लेकर इसका 16 से लेकर 17 तारीख तक चलता है एक्सपायरी के हिसाब से, राइट। तो जैसे भी इस टाइम 24 की एक्सपायरी है सितंबर की, तो मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जवानी का टाइम है, बेस्ट टाइम है, यहाँ पर आप ट्रेड करें, यहाँ पर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रीमियम भी थोड़ा डाइल्यूटेड मिलता है, कम मिलता है। और आपको यहाँ पर अगर आपने कोई बाइंग ऑप्शन क्रिएट करनी है, कोई सेल ऑप्शन क्रिएट करनी है, तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा बराबर रहता है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आता है इसका लास्ट स्टेज विच इज़ बुढ़ापा, राइट। बुढ़ापा, इस पार्ट पर कभी भी ट्रेड मत करें। देखिए मैं नहीं कहता किसी भी स्टॉक में कभी भी मोमेंटम आ सकता है, मैं नहीं कह रहा, बट इस टाइम पर बिल्कुल ट्रेड मत करें, क्योंकि ये टाइम ऑप्शन सेलर का होता है और यहाँ पर ऑप्शन सेलर ही 99% यहाँ पर विजेता बनेगा। यहाँ पर बहुत कम होगा जहाँ पर एक ऑप्शन बायर पैसा कमा सकेगा। आप ये मेरी बात ध्यान को, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, जब आप ट्रेड करते तब भी देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो हो रहा है, ये आपको जो अनवाइंडिंग दिख रही है, ऑप्शन बायर ने अपने यहाँ पर, जिन लोगों ने भी ऊपर से शॉर्ट बना के रखे हैं, उन्होंने यहाँ पर पैसा कमाया है। और देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो अगर आपको दिख रहा होगा, दिन में 16-16, 14-14 रुपये अगर ये नैव टूटेगी, आप दिख रही है आपको ये यहाँ से ये यहाँ पे टूटेंगी, तो ऑब्वियसली इनको पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलर को ये पैसा आ रहा है, ऑप्शन बायर को नहीं आ रहा, ऑप्शन सेलर को आ रहा है। तो ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है। अगर आप देखेंगे कि बोथ साइड ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पर जब भी ये बुढ़ापे के टाइम के पास जाएगी तो ऑप्शन सेलर ही जो है वो तेज़ी से पैसा कमाएगा। आई होप आपको ये एजुकेशन समझ में आई होगी। आप भी अगर आगे से ट्रेड करेंगे ऑप्शंस में तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, राइट। आई होप अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।